अस्सलाम वालेकुम। हम कैम्ब्रिज ओ लेवल मैथमेटिक्स की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के साथ आपके सामने हाजिर हैं। इस सिलसिले में हम ऑड्री सिम्पसन की बुक यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ऑड्री सिम्पसन की बुक एक ही किताब में पूरा कोर्स कवर कर लेती है। कैम्ब्रिज की रिकमेंडेड भी है और एग्जाम स्टाइल क्वेश्चंस भी इसके मुनासिब है। चैप्टर 18 चल रहा था, अलजेब्रा एंड ग्राफ, उसकी लास्ट एक्सरसाइज है। उसके बाद फिर एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन आ जाएंगे। ये निस्बतन ज़्यादा आसान एक्सरसाइज है। इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड 2-3 फार्मूले हैं जो कि यूज़ करने हैं आपको। कोई स्ट्रेट लाइन सेगमेंट है जिसके लिए कि आपको उसकी लेंथ मालूम करनी आनी चाहिए, उसका ग्रेडियंट मालूम करना आना चाहिए, उसका मिड पॉइंट मालूम करना आना चाहिए और ग्रेडियंट ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन मालूम करना आना चाहिए है। ठीक है, तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड 4 फार्मूले हैं। बस वो फार्मूले हर सवाल में लगा दीजिए, आपका जो है वो कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो फार्मूले क्या हैं? सबसे पहले तो आपको उसका लेंथ मालूम करनी आनी चाहिए। ओके, तो लेंथ कैसे मालूम होगी? अगर स्ट्रेट लाइन है ना, तो उसकी लेंथ ट्राइंगल के फार्मूले से मालूम हो जाएगी। क्या मतलब? ये क्या बात की मैंने जो बात की, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि मैंने क्या बात की। मैंने बात ये की कि ये एक लेट्स सपोज एक ग्रिड है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, उसमें एक स्ट्रेट लाइन है यहाँ से यहाँ तक। तो अगर मैं इस स्ट्रेट लाइन का एक एक्स कंपोनेंट और एक वाई कंपोनेंट, ये इसका वाई कंपोनेंट है, ये इसका एक्स कंपोनेंट है, ये लेट्स सपोज यहाँ से शुरू हो रही है, 1 2 3 4 तक जा रही है। तो एक्स कंपोनेंट हो गया 1 2 3, वाई कंपोनेंट हो गया 1 2 3। ठीक है, तो ये चूँकि हमेशा ये स्ट्रेट लाइन हमेशा एक्स और वाई कंपोनेंट के साथ 90 डिग्री बनाएगी, तो ये पाइथागोरस थ्योरम के तहत दिस हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, जो एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, या ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ए की वैल्यू निकालनी है तो अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, तो अब बी कैसे निकलेगा? या तो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट जीरो से शुरू हो रहा हो तो कोऑर्डिनेट निकालना आसान है, वरना बहुत आसान है कि आप जो है वो उसके जो भी दो पॉइंट्स हैं, ये स्टार्ट पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है, इसको x1 कह लें, इसको x2 कह लें, पॉइंट्स को लेट्स सपोज। ठीक है, या इस पॉइंट को आप पॉइंट 1 कह लें, इस पॉइंट को पॉइंट 2 कह लें समझने के लिए। तो यहाँ वाला x x1 कहलाएगा, यहाँ वाला x x2 कहलाएगा, इस पॉइंट का y y1 कहलाएगा, इस पॉइंट का y y2 कहलाएगा। तो x1 y1 x2 y2 कहते हैं फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट को। मज़े की बात यह है कि किसी भी पॉइंट को आप फर्स्ट पॉइंट और किसी भी पॉइंट को सेकंड पॉइंट कर सकते हैं, इससे आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जो डिस्टेंस मालूम करने के लिए आपको ये वैल्यूज़ चाहिए हैं, बेस का कितना क्या आंसर होगा और परपेंडिकुलर क्या आंसर होगा। तो सेकंड में जो x की वैल्यू है 4 माइनस फर्स्ट में जो x की वैल्यू है 1, इसको कर दें तो आपको पता चल जाएगा बेस कितना होगा। तो 4 माइनस 1 ये लिखने के बजाय मैं लिख दूँ x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, तो मुझे पता चल जाएगा कि x के लेवल पे कितना चेंज आया, यानी बेस कितना है, और इसका स्क्वायर, चूँकि स्क्वायर हुआ हुआ बी स्क्वायर। और परपेंडिकुलर को मालूम करने के लिए y2 माइनस y1 और इसका स्क्वायर कर दूँ कि फार्मूले में स्क्वायर है, तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरा हाइपोटेन्यूज कितना है, यानी मेरी लाइन की लेंथ कितनी है। बस, तो पहला फार्मूला हमने लिखा, ये हम गायब करते हैं, कचरा ज़्यादा हो गया, ये भी गायब करते हैं कि लेंथ का फार्मूला हो गया लेंथ इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस एक्स स्क्वायर देता हूँ, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस, टू थोड़ा बड़ा बना सकते हैं, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये लेंथ का फार्मूला है। अब इस केस में अगर a को मैं पहला पॉइंट कर दूँ तो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, इन दोनों को मिलाएंगे तो लाइन बन जाएगी। ठीक है, तो इसमें तो ड्रॉ भी नहीं करना, इसमें ग्राफ की ज़रूरत भी नहीं है, इसमें सिर्फ आंसर्स लिखना है। ठीक है जी, तो लेंथ निकाल लीजिए सबकी।
किसी एक के निकाल दूं, दो के निकाल दूं, बाकी की आप लोग निकाल लीजिएगा। जैसे इस केस में ये x1 x2 y1 y2 है, तो अंडर रूट 1 - 0 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 6 - 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 स्क्वायर इज 1, 6 - 2 इज 4, 4 4 16, अंडर रूट 17 आ गया। ठीक है, अंडर रूट 17 को सॉल्व कर लीजिए। अंडर रूट 17 का आंसर आता है 4.12। 4.12 इसकी लेंथ है। सेंटीमीटर वगैरह कुछ दिया हुआ है, कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो यूनिट्स में ही आ रही है। ठीक है, फिर किसी एक आध की और निकाल लेते हैं, इसकी निकाल लेते हैं, क्योंकि एक ही फार्मूला है ना, सब में एक ही जैसे रहेगा। ये माइनस में चल रहा है तो ये देख लेते हैं। x1 x2 y1 y2। ठीक है, तो अंडर रूट x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू x2 - 1 x -3। ठीक है, का स्क्वायर, वैल्यूज माइनस में तो इसलिए मैंने ब्रैकेट में करके लिख दी, प्लस y2 -4 माइनस y1 5 का स्क्वायर। बस इतनी सी एहतियात करनी है आपको, बाकी तो सवाल में तो कोई ऐसी बात नहीं है। -1 + 3 का स्क्वायर प्लस -4 - 5 इज -9 का स्क्वायर। दिस इज 2 to the 4 प्लस ये 9 9 the 81। दिस becomes अंडर रूट 85। अंडर रूट 85 is equals to 9.22। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। तो मैं आंसर चेक कर लूँ एक नज़र। आंसर आ रहा है 18 पॉइंट व्हाट, यस 9.22, ठीक आ रहा है। ठीक है, तो ये हमने लेंथ मालूम करने का फार्मूला निकाला। वैल्यूज़ निकालते वक्त जो है आप इस बात का ख्याल रखें कि ये देख लें कि किस तरह की आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स को मैच करना है। यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स थी, मैंने वार नहीं किया था। बहरहाल आप इसको देखते हुए चलिएगा। अब मालूम करना है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट क्या होता है वो मैंने बताया था आपको, चेंज इन द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल और उसकी वजह से आने वाला दूसरे वेरिएबल का चेंज। ठीक है, तो इसको निकालने का तरीका भी आसान है। पिछली एक्सरसाइज में भी मैंने डिस्कस किया था आपसे कि चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, तो फिर y2 - y1 अपॉन x2 - x1। बस चेंज इन y और चेंज इन x, किसी एक को 2 कहा आपने, तो जो आपने फैसला कर लिया कि ये मेरी 1 साइड है, ये मेरी 2 साइड है, तो बस ठीक है, ये x1 y1 x2 y2। तो अगर इसका ग्रेडियंट निकालते हैं तो y2 - y1 अपॉन x2 - x1 विच इज़ 4। इसका ग्रेडियंट 4 आ रहा है, कैलकुलेट करके देख लीजिए। ठीक है, और आखिरी वाले सवाल जो 7th क्वेश्चन को निकाला था हमने, वो भी देख लेते हैं कि y2 - y1 अपॉन x2 - x1 which is equals to -9 अपॉन 2। तो ये हो रहा है 4.5 माइनस में। अच्छा, इन्होंने डेसिमल में नहीं कहा,
नॉट होल नंबर, सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन, तो 9/2 ही आएगा इसमें, फिर -9/2, 4.5 मत लिखिएगा। ठीक है, ग्रेडियंट निकालना सिखा दिया। तो ये हो गया, ये हो गया। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? तो मिड पॉइंट निकालने का तरीका ये है कि x की दोनों वैल्यूज़ को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दें, ये भी बेसिक सी बात है। और y की दोनों वैल्यूज़ को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दें, तो x अलग निकलेगा। मिड पॉइंट x इज इक्वल्स टू 1 + 0/2 विच इज इक्वल्स टू 0.5 x मिड पॉइंट। और मिड पॉइंट y इज इक्वल्स टू, दोनों y को ऐड करें, 6 + 2 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल्स टू 4। तो वो जो मिड पॉइंट आया वो है 0.5, 4। ले भाई, इतनी आसान सी बात थी। क्वेश्चन नंबर 7 का निकाल देते हैं। मिड पॉइंट की x वैल्यू क्या है? वो है -1 + -3। बस जब माइनस हो ना तो फिर ख्याल रखा करें, ब्रैकेट रखा करें, फिर सबको ब्रैकेट कर दिया करें। तो ये आ रहा है आपका -1 + -3 इज -4 डिवाइड बाय 2 इज -2। ठीक है, और y के अंदर मिड पॉइंट आ रहा है -4 + -5 डिवाइड बाय 2, -4 प्लस खाली 5 है, यस खाली 5 डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल्स टू 1/2 विच इज इक्वल्स टू 0.5 या 1/2 फ्रैक्शन में बोल लिखना है या डेसिमल में लिखना है। तो दिस इज -2 और 0.5। ठीक है, मिड पॉइंट निकालना सिखा दिया मैंने आपको। फिर आखिरी बात है कि जो इसका ग्रेडियंट आपने निकाला उसका परपेंडिकुलर क्या होगा। ये तो बहुत ही आसान सा फार्मूला है। वो ये है कि फॉर एग्जांपल हमने क्वेश्चन नंबर 1 में ग्रेडियंट निकाला था 4, और क्वेश्चन नंबर लास्ट में ग्रेडियंट निकाला था हमने -9/2। ऐसे ही था ना, पहले ग्रेडियंट निकालना था ना जी। तो जो ग्रेडियंट का परपेंडिकुलर होता है, किसी ऐसी लाइन का जो इस लाइन के परपेंडिकुलर हो, कोई ऐसी लाइन जो इस लाइन के परपेंडिकुलर हो, यानी इससे 90 डिग्री पे हो, उसका ग्रेडियंट बड़े आराम से आप निकाल सकते हैं। उसको पहले तो इमेजिन करें कि वो पूरी एक फ्रैक्शन है, अगर होल नंबर है तभी उसको फ्रैक्शन इमेजिन करें। फिर इसको पलट दीजिए 1/4, और एक साइन इसका पलट दीजिए, माइनस है तो प्लस कर दीजिए, प्लस है तो माइनस कर दीजिए। तो इसकी इस लाइन की परपेंडिकुलर जो लाइन होगी, चूँकि इसका ग्रेडियंट 4 है तो उसका ग्रेडियंट -1/4 होगा। इसी तरह से ये लाइन जिसका ग्रेडियंट -9/2 है, इसके परपेंडिकुलर जो लाइन होगी उसका ग्रेडियंट होगा 2/9, और साइन पलट दिया तो प्लस में 2/9। ठीक है जी, तो लें जी, ये पूरा का पूरा ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गई। और ये वाला सबसे आसान एक्सरसाइज थी, इसको कंप्लीट करें, शाबाश। हम फिर इसकी एग्ज़ाम स्टाइल क्वेश्चन शुरू करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।